औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुम्मे का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि जुम्मे का जो दिन होता है वो मुस्लिम उम्मा में मुबारक दिन माना जाता है। यानी जुम्मे के दिन तमाम फ़ैसले होते हैं, जुम्मे के दिन तमाम वो बातें जो कि अमूर ज़िंदगी के अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए दुनिया में उतारे, वो तमाम जुम्मे के दिन हुए। यानी दुनिया तख्लीक हुई जुम्मे का दिन, दुनिया ख़त्म होगी 10 मुहर्रम जुम्मे का दिन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो नाजिल हुआ 27 रमज़ान मुबारक जुम्मे का दिन। और इसी तरीके से जुम्मे के दिन अक्सर और बेशतर जो ज़िंदगी के अमूर हैं वो काम होते हैं मुसलमान कम्यूनिटी में, वो जुम्मे के दिन किए जाते हैं कि जुम्मे के दिन बड़ा अफजल तरीन दिन है। और अल्लाह तबारक व तआला हम इस जुम्मे के सदक़े नमाज़ पढ़ने की यानी पंजगाना नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ ज़िंदगी बड़ी डिफरेंट होती है आपकी कि ज़िंदगी में आप क्या क्या चीज़ें सोचते हैं, क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं, और साथ साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर आपकी क्या ख्वाहिशें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि ख्वाहिशात बादशाह को ग़ुलाम बना देती हैं और सब्र जो है वो ग़ुलाम को बादशाह बना देता है। यानी सब्र वो कुंजी है कि ज़िंदगी में अगर आप सब्र करना सीख गए, बेहतरीन अंदाज़ इसका ये है कि आपके समटाइम आप किसी से लड़ते हैं, आप देखें कि आप एक बात करेंगे, अगला दो बात करेगा, आप फिर उसको हराने के लिए तीन बातें करेंगे, आप चुप हो जाते हैं, चुनाचे वो गलत बात कर रहा है, वो सही बात कर रहा है, एक वक्त आएगा उसको अपनी हेटी फील होगी कि ये शख्स तो आगे से जवाब नहीं दे रहा। तो वहाँ से ज़िंदगी का जो असल पहलू है वो शुरू होता है। इसी के साथ हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो इस वक्त कराची में 32 डिग्री सेल्सियस है, हवा में नमी का तनासुब 67% और 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा जुनूब से शुमाल की जानिब जा रही है। और जो वजह बन रही है जुनूब से शुमाल की तरफ जाने की, जिसकी वजह से हम एक शावरिंग देखने में आ रही थी कि कराची के अंदर शावरिंग होगी, जो भी नहीं हुई, काफ़ी जगह पर हल्की हल्की बूंदें पड़ जाती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जब भी बारिश वाला सिलसिला लेकर आए तो वो बेहतरीन हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, इवन कराची के लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप देखें पड़ोसी मुल्क जहाँ पर हम तनकीद की बात करते हैं, वहीं पर हम सिला रहमी भी रखते हैं। और वहाँ पर जो मुंबई के अंदर हुआ, ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर सैलाबी सूरत हाल है, और उन्होंने फिर डैम आबी जारियत करते हुए जो डैम्स के दरवाज़े खोल दिए और पाकिस्तान को बताया भी नहीं, और पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई, काफ़ी घर ज़ेरे आब आ गए। तो बेहतर होता है कि आप बता दें, और पाकिस्तान गवर्नमेंट फिर भी निपटना जानती है। इसी के साथ साथ हम करंट इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त जो वॉल्यूम है वो 93,252.777 पर है इस वक्त। अगर हम बात करें तो 107 ऐसी कंपनीज है जो कि हाईली ट्रेड कर रही हैं, 312 कंपनीज को जो है वो माइनस यानी नेगेटिविटी में देखा जा रहा है, और 145 ऐसी कंपनीज है जो कि कोई चेंज नहीं है, जो कल मौजूद था वही आज मौजूद है। इस वक्त अगर हम करंट इंडेक्स वॉल्यूम की बात करें तो 1,59,906.55 पर इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रही है। और हम अगर साथ साथ बात करें कि मेहमान कौन कौन है, तो बिल्कुल आपको बताते चलें कि हमें सबसे पहले हमारे मौलाना इदरीस साहब ने ज्वाइन इन किया है, जो कि बेहतरीन सवालों के जवाब देते हैं, और ना सिर्फ सवालों के जवाब देते हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी का वो तर्ज़ अमल जो ज़िंदगी में हमें मुश्किलात पैदा करता है, उसकी हम आसानी के सवालात इनसे करते हैं कि हम इस मुश्किल से हम किरार हैं तो इसका क्या हल होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं आपके? जज़ाकल्लाह जी, आप तशरीफ़ लेकर आए। इसी के साथ फिटनेस की बात हो, वो गोल हो जो कि आप अचीव करना चाहते हैं, और या आप क्योंकि आगे अगस्त आ रहा है, आप ये चाहते हैं कि आप फिट हो जाएं और आपकी कोई पुरानी शर्ट पड़ी है, पैंट पड़ी है, आप उसके अंदर उसको पहन सकें, वेयर कर सकें। शादी है, फ़ीस फैट बहुत ज़्यादा है, और ये मानना है कि ट्रेनर को ज़्यादा फ़ीस देनी है, तो बेहतर ये होता है कि जब हम ऊट पटांग चीज़ें खाते हैं और फिर जब हम हॉस्पिटल की इमरजेंसी तक पहुंचते हैं, और वो प्राइवेट इमरजेंसी है, तो फिर आपकी पॉकेट पे इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। तो बेहतर है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। दिलावर गिल फ्रॉम दिलावर गिल जिम एंड स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है दिलावर भाई? सुबह सुबह बेचारे हैं, कह रहे हैं कि बड़ा रश था, 96 में पहुंच गया, और इसको कहते हैं डिग्निटी ऑफ वर्क। अगर आप कहीं पर काम करते हो तो इनका 11 बजे सेशन था, लेकिन ये 10 बजे पहुंच गए। लव यू फॉर दैट कंसिस्टेंसी। अच्छा जी, हमें हमारे प्यारे से बच्चे ने ज्वाइन किया है, जो कि छोटी सी उम्र में क्लास 5 का ये स्टूडेंट है, और छोटी सी उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको चुन लिया
कि ये हमदे बारी ताला, ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई बयान करे, पंजतन पाक के बारे में शान में जो पढ़ा जाता है उसको पढ़े। तो हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद माज अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है माज? अल्लाह का माज को भी गर्मी लग रही है ना, फेस के पसीने से पता लग रहा है। अच्छा चलो माज, हमें आप हमदे बारी ताला से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। अपने सजदों पे दे हमको अब्र रहमत से ज़मीं दे हमको, कर दे कुछ ऐसा करम के बदल जाए फिर हम तेरे हो के रहें, तेरे रास्ते पे चले। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी रहमत के तलबगार है हम, ये वजह है कि गुनाहगार हैं हम। हाँ गुनाहगार हैं हम, हाँ सियाहकार हैं हम। तू रहमान रहीम, तू गफ़ार करीम। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। बात बन बन के बिगड़ जाती है, सारी दुनिया हमें ठुकराती है। मुंतशिर क्यों हैं हम, डगमगाते हैं कदम, जोश रहमत तो दिखा, आंसू बहते हैं सदा। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। माज़ अली, खूबसूरत अंदाज में आपने हमदे बारी ताला हमें सुनाई। मुझे बताओ कि प्रैक्टिस करते हो उसकी, पढ़ने की, नात और हमद? मेरे को मेरे बाबा सिखाते हैं। बाबा सिखाते हैं? अच्छा, बाबा डांटते हैं, मामा डांटती हैं? नहीं डांटते, कोई भी नहीं डांटते? आप इकलौते हो या कोई और बहन भाई है? मेरे 2 बहन भाई और 2 भाई, फिर भी नहीं डांटते? क्या बात है, हमें तो ब्रज के लितर पड़ते होते थे। ये अम्मी अब्बू काम मिलते हैं, ये समझ नहीं आती कि बच्चों को। वैसे अच्छी बात है क्योंकि आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है और इसी तरीके से आवाज़ पे फोकस रखना है कि फिर एक वक्त आएगा कि हम बोलेंगे मास टाइम दे दो और मास बोलेगा ज़ीशान भाई टाइम वाइम नहीं है, फिर देखेंगे कभी। अल्लाह ताला इतना कामयाब करे। हम आते हैं अल्लामा इदरीस कादरी साहब आपकी तरफ कि आज का हमारा टॉपिक है शान औलिया। औलिया और वली अल्लाह किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वली का लुग़वी माना अगर हम अरबी इस्तिलाह में देखें तो दोस्त का माना है इसका। ठीक है। और जब हम वलीउल्लाह कहते हैं, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला का दोस्त। ठीक है। और औलिया ये वली की जमा है, और औलिया अल्लाह का मतलब ये है कि ऐसे अफराद के जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये मर्तबा और मकाम अता फ़रमाया कि उन्हें अपना दोस्त बना लिया। तो हकीकतन अगर हम वली की तारीफ़ के मुतालिक देखें तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ऐसे लोग कि जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल की इताअत में ऐसे मगन हों, ऐसे मसरूफ़ हों कि उन्हें दुनिया की कोई फ़िक्र ना हो, और इसी तरह क़यामत वाले दिन भी उन्हें किसी और की फ़िक्र ना हो।
और दुनिया के अंदर वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से ही डरते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा वो किसी से नहीं डरते, और वो अल्लाह ताला की इताअत के अंदर शरीयत मुतहरा और उसके अहकामात की पाबंदी में इतना ज़्यादा मगन और मसरूफ़ होते हैं कि अपनी हर चीज़ से ज़्यादा, तमाम अफ़आल से ज़्यादा वो शरीयत इस्लामिया की पाबंदी को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं। और फिर औलिया की जो ख़ास बात है वो ये है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि शरीयत मुतहरा की पाबंदी में वो हर वक्त कोशां रहते हैं। वो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, अगर उन पर ज़कात वाजिब हो तो ज़कात अदा करते हैं, सदक़ात वाजिब हों तो सदक़ात अदा करते हैं, और इसी तरह हमेशा अपने आप को नेकियों के अंदर मसरूफ़ रखते हैं और गुनाहों से अपने आप को महफूज रखते हैं। तो जब ये किसी शख्स को मर्तबा और मकाम अता हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे विलायत का मकाम और मर्तबा इनायत किया जाता है कि वो ऐसा पाकीज़ा और मुतहर हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना दोस्त करार दे देता है। और जब वो अल्लाह ताला की दोस्ती इख्तियार कर ले, यानी कि अल्लाह ताला उसको अपना दोस्त बना ले, तो फिर ऐसी सूरत में दुनिया की कोई भी ताकत उसको डरा नहीं सकती। वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से डरते हैं। तो ऐसे अफराद कि जो शरीयत मुतहरा पर पाबंदी से अमल करने वाले हों और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें विलायत का मकाम अता फरमाए, तो उसको वली कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये करामत का क्या मफ़हूम है और ये मुअज्जिज़े से किस तरह मुख्तलिफ है? करामत बेसिकली आपने एक लफ्ज़ सुना होगा मुअज्ज़े का। तो मुअज्ज़ा जो लाजमी तौर पर है वो अल्लाह ताला के अंबिया कराम से ज़ाहिर होता है। ठीक है। यानी कि वो खुशनसीब और वो मुक़द्दस हस्तियाँ कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज फरमाया और दावा नबूवत के बाद उसकी दलील के लिए जो ऐसे फ़ेल का इजहार करें, ऐसे काम का इजहार करें कि जो अकल उसको नामुमकिन कहती हो। मिसाल के तौर पर हम में से किसी शख्स ने भी आज तक ये मंज़र नहीं देखा कि किसी पत्थर से कोई जानदार चीज़ पैदा हुई हो। सही। पत्थर ये गैर जानदार है, यानी इसमें जान नहीं है, और इसी से कोई अगर जानदार चीज़ पैदा हो तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है, नामुमकिन सी बात है। लेकिन नबी वो होता है कि जिससे कोई ऐसा फ़ेल ज़ाहिर हो दावा नबूवत के बाद कि जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। मिसाल के तौर पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौज़ा अता फरमाया कि जब आपने अपनी कौम के सामने सबको जमा करके आपने जब मौज़े का इजहार किया तो आपकी दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने एक पत्थर से, एक चट्टान से ऊँटनी को पैदा फरमाया, और फिर वो भी ऊँटनी ऐसी थी कि जो हामला थी, उसने फिर आगे बच्चा जाना। तो ये एक ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको अता किया गया वो मौज़ा है कि जो एक नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं पूछूंगा कि क्योंकि ऊँटनी को फिर उन लोगों ने जो है वो मार दिया था और वो हामला थी, तो शायद अल्लाह तबारक व तआला ने सबक देने के लिए ये मौज़ा भी दिखाया था। जी, ये वैसे तो वो जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कोई कौम वाले थे वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांडें करते थे कि अगर आप डिमांड थी ना कि अगर आप इसमें से एक ऐसा जानवर पैदा हो जो कि जानदार हो, क्योंकि ये पहाड़ है। हाँ, ऐसा ही है। और दूसरा उनका ये भी मुतालबा था कि अगर वाक़ियतन आप नबी हैं तो इसकी कोई हमें दलील दे दें। तो यकीनन जो नबी की दलील होती है वो ऐसी चीज़ होती है कि जो आम तौर पर लोग ना कर सकते हों। तो जब उन्होंने ये दलील उनके सामने आ गई, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी आ गई, तो फिर इसमें बहुत सारे ऐसे मुनाफिकीन थे जो आपसे बुग़्ज़ रखते थे, वो फिर उस ऊँटनी से भी बुग़्ज़ रखना शुरू कर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए एक और आजमाइश में उनको मुब्तला किया कि वो जो ऊँटनी थी उनके लिए एक ख़ास दिन मुकर्रर था जो पानी पीती थी, वो एक अलग तफसील है उसकी। लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने नामुमकिन को मुमकिन ज़ाहिर किया, और वो किससे था? अल्लाह ताला की अता से था। तो जो औलियाए कराम होते हैं वो नबूवत का दावा तो नहीं करते, वो नबी के उम्मती होते हैं, और नबी के उम्मती होते हुए अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी ऐसी फ़ेल सरज़द करता है और ऐसे अफ़ाल वो सर अंजाम देते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। और ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि औलियाए कराम ने करामात का ज़ुहूर किया, और आगे हम उसके मुतालिक हम जानेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी ये बात साबित है कि किस तरह जो साबका उम्मतों के औलिया हैं उन्होंने करामात का ज़ुहूर किया। और साथ साथ जो औलिया किराम थे उनके बारे में ये भी है कि उन्होंने कभी बड़ाई खुद से नहीं बयान की। बिल्कुल है। हमारे यहाँ पर आजकल जो आपको अक्सर चॉकिंग मिलती है, महबूब आपके कदमों में, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ कि भाई पैसा बर्बाद करने से बेहतर है, सबसे बेहतरीन अमल क्या है? आप मस्जिद में एक जानमाज बिछा दें। जी, जब तक नमाज पढ़ी जाएगी, आप नमाज तो पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन हम आजकल
वो कहते हैं ना सुस्ती में नमाज की तरफ राग़िब नहीं होता। यकीन करें कि दिल में अगर बड़ा सुकून चाहते हैं तो आप जो है वो नमाज की को कायम करें तो ज़िंदगी आसान होगी। दिलावर भी आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब माशाल्लाह आपने शर्ट पहनी हुई है और ये शर्ट अगर मैं पहनूँ तो मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि आपकी बॉडी प्रॉपरली ट्रेंड और बनी हुई बॉडी है। मुझे ये बताएं कि अगर कोई लड़का ये कहता है कि नहीं नहीं मंगनी हुई है, बात पक्की हुई है, जिन्होंने तली तरावी कहते हैं पंजाबी से, तो वो चीज़ें हुई हैं, तो अब वो चाहता है कि मैंने 14 अगस्त पे झंडा लगाना घर पे और उनको दावत पे बुलाना है या दावत पर जाना है, ठीक है, क्योंकि 14 अगस्त साथ साथ है। तो क्या 15 दिन में बॉडी इतनी ट्रेन हो जाती है कि आपका वो जो एक अजीब सी लुक है उस पर शर्ट में आप अच्छे लगें? मैं आर्म्स की बात नहीं करूंगा, ये चेस्ट की बात कर लें या पेट थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें उसमें अपनी डाइट को सबसे पहले तो देखना पड़ेगा, ठीक है, अपना स्लीप टाइम बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि उम्मन हम लोग की जो स्लीप टाइम है वही रात को 3-4 बज जाते हैं सोते सोते, ऐसे ही, और फिर रात को खाते हुए सोते हैं और बाहर का ही खा रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो हो सकता है, लेकिन ये है कि अपनी डाइट को आप पहले देखें कि उसमें क्या आप कर रहे हैं। आप उसमें सैलेड का यूज़ करें, आप उसमें प्रोटीन का लाएं, यानी कि अंडे खा लें या चिकन खा लें, तो ऐसी चीज़ें कुछ ऐड करें जो हेल्दी हैं। जो बाहर के स्नैक हैं वो उनको आप छोड़ें, और ज़्यादातर तो लोग रात को पिज़्ज़े और जंक फूड ही ज़्यादा खा रहे होते हैं। ऐसे अच्छा, वो लिटरली वो वाला फैट है कि जो आप खुद हाथ से स्टोर कर रहे हैं, ऐसा ही। तो उस पे अगर आप बंदे को आप देखेंगे तो वो फिर फुटबॉल ही होता है, तो वो मतलब उस वजह से फिर उनकी ज़्यादा वो हो जाती है, लेकिन अच्छा फ़र्क आ जाता है अगर बंदा 15 दिन भी अगर लग के करता है तो। अच्छा सबसे दारोमदार, मैंने प्रीवियस चैनल पे भी आपसे बात की थी और कल भी मैंने आपके लिए बात की कि ये बंदा चैलेंज करता है कि ठीक है आप 50 किलो लगाते हैं, मैं एंगल दुरुस्त करवा के लगाऊंगा, 2 किलो भी उठा जाए, आप उठा लेंगे मसला नहीं है, लेकिन हालत ख़राब हो जाती है। तो एंगल की दुरुस्तगी और वेट का ज़्यादा होना में ज़्यादा बेहतर एंगल है या वेट ज़्यादा होना है? देखिए एंगल ज़्यादा ज़रूरी है। एंगल आपके जो है ना पोजीशन जितनी अच्छी होगी आपका मसल एंगेज रहेगा। सही। अब आप वेट तो उठा रहे हैं, बस किसी तरह उठा लें, लेकिन जब आप मसल को उसमें कनेक्ट करते हैं तो फिर आप वो उस तरह वेट नहीं लगा पाते। बिल्कुल। और अगर आप जब तक किसी ट्रेनर के ज़ेर निगरानी नहीं होते तो आप कभी भी अपने आप को खुद ट्रेन नहीं कर सकते। लेकिन मैं ट्रेनर के लिए भी ये कहूँगा, विद सॉरी क्योंकि आप खुद भी ट्रेनर है, जिम ओनर है, ट्रेनर का भी तजर्बेकार और पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, उसको पता हो। अक्सर मेरी 2-3 ट्रेनर से भी बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड की बात है, लेकिन वो नहीं यार जब तक वो डब्बा नहीं होगा ये नहीं होगी। हालांकि आप प्रोज तैयार करते हैं स्टेज वाले, और स्टेज के अंदर हमें मस्त थोड़ा बहुत स्टीरॉइड का यूज करना है क्योंकि डेफिनेशन हमें चाहिए बॉडी के अंदर, लेकिन मैंने उसके बरक्स आपको कभी भी ये नहीं देखा कि आप नॉर्मल बंदे को बोला भाई स्टीरॉइड यूज करो। नहीं, जस्ट फिटनेस के लिए अगर आप आए, आपका गोल फिटनेस है, तो आप अपनी डाइट अच्छी करके सब वो कर सकते हैं। वो एक अलग रेस है जिसमें वो ये चीज़ें चाहिए, डब्बा हो या मतलब बहुत हाई प्रोटीन चाहिए होती है, तो वहाँ एक स्टेज पे 200 बंदे को उसने बीट करना है या काटना है उसको, तो वो घर के खाने से नहीं होगा। सही। वहाँ जस्ट फिटनेस नहीं चाहिए, वहाँ एक प्रॉपर मसल चाहिए जो हेल्दी एक नज़र आए। मतलब अगर कराची का मुकाबला भी एक होता है नॉर्मल सा भी, तो उसमें भी 150-200 लड़का होता है। ठीक है। अगर आप घर के खाने खा के जाएंगे तो उधर आपका सिर्फ मजाक ही बन सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। टिक्के बनवा लेंगे आपसे, भाई इधर तुम टिक्के लगाओ बंदे खेल रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आपने एक बच्चे को ट्रेन किया, एक लड़के को, एक मर्द को, एक बंदे को ट्रेन किया स्टेज के लिए, और फिर आपको बाद में वो नहीं दिलावर, अब तो मैं भी दोबारा से अपनी बॉडी शेप और अच्छी करनी है, या आप होता है कि नहीं यार ये मेरा ही स्टूडेंट है, मेरा ही नाम होगा? ऐसा ये कोई भी बाप है जो अपनी औलाद को देखता है तो वो अपने से ज़्यादा उसे खुशी हो रही होती है कि ये मेरा शागिर्द है या मेरा बेटा है, या जब आप उनको देखते हैं तो आपको उससे ज़्यादा खुशी होती है। जो आप जीते थे ठीक है, लेकिन जब आप अपनी औलाद या अपने शागिर्द को देखते हैं तो आपको उससे ज़्यादा एक फ़ख्र और खुशी होती है कि यार ये मैंने बहुत अच्छा वो तैयार कर लिया। अच्छा, लेकिन आपकी मुकाबले के बाद भी जो बच्चे आपके जीतते हैं, क्योंकि देखिए वो चाहे जिस भी एज का हो, जब वो उस्ताद के साथ होता है तो वो बच्चा ही होता है, ऐसा ही। लेकिन मैंने ना आपके लड़कों में एटीट्यूड देखा, ना आप में एटीट्यूड देखा, आप हर एक को आंसर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिम का यूज़ करना और गर्दन में सरिया आ जाना ये क्यों ज़रूरी है? देखिए गर्दन में सरिया नहीं, वो थोड़ा सा देखिए एक फिटनेस आती है तो थोड़ा सा वो आता है लोगों में कि यार मैं कुछ चीज़ हो गया हूँ। ऐसे ही है। ऐसे लोग हमें स्टूडेंट भी ऐसे मिल जाते हैं बाज़ दफ़ा कि थोड़ी सी फिट होते हैं तो वो उनको लगता है कि यार हम कुछ उस्ताद से भी ज़्यादा अच्छे हो गए या हम कुछ अलग आ रहे हैं, तो वो फिर समझाना पड़ता है कि नहीं,
और भी 4 लोग हैं पीछे, ऐसे ही है। नॉर्मल से रहो आप, ये बॉडी नहीं रहेगी और आपकी ज़ुबान और आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। जो बाद में भी आपको इज्जत देगा। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि आप मौलाना साहब आपकी तरफ आते हैं, अगर हम फिटनेस को, फिर मैं आपके सवाल की तरफ दोबारा जाता हूँ। फिटनेस हो, निजी ज़िंदगी हो, कोई भी आपका ऑफिस वर्कर्स हो, ये तमाम हमें सिला रहमी जो है वो आगे की तरफ लेकर जाती है। किसी भी फील्ड में अगर हम आप माशाल्लाह मौलाना है, अगर कोई बच्चा मौलाना की तर्ज पर चल रहा है तो आपका तजर्बा है, अगर आपसे वो पूछता है कि मौलाना साहब मैं इसका जवाब ऐसे देता, लोगों को ज़्यादा मैं इंगेज नहीं कर पा रहा, तो आपका काम वहाँ बनता है कि आप बताएं कि लोग कैसे इंगेज होंगे, दीन की तरफ कैसे राग़िब होंगे। सही कहा या गलत कहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो हुस्न अखलाक है और सिला रहमी है, तो ये ज़िंदगी के हर शोबे में और हर मरहले में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि एक मुसलमान की जो निशानी है वो यही सिला रहमी है। और अगर हम साबका जितने भी अजीम हस्तियाँ हैं, अगर हम उनकी सीरत के मुतालिक देखें तो उनसे जितने भी लोग जुड़े और उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया, दीन इस्लाम पर पाबंदी से अमल किया, तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो थी वो सिला रहमी थी। और ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम्हारे अंदर सिला रहमी वाला बनाकर भेजा गया है। और अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया कि अगर आप सख्त मिजाज होते, सख्त दिल होते, तो ये जो लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं ये आपके इर्द गिर्द ना घूमते। औलिया किराम का भी तो फिर मुकाम इसीलिए ऊंचा हुआ ना, क्योंकि कुरान में औलिया किराम के मुकाम के बारे में क्या कहा गया, क्योंकि सिला रहमी तो साथ ही थी, हुस्न अखलाक साथ ही था। अगर आप बदतमीजी करें और आपको बोलें कि दीन इस्लाम की तरफ राग़िब हो, तो ऐसा तो कोई कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप सख्त मिजाज हों और बदतमीज़ हों और लोग आपके करीब हों, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और औलिया कराम की अगर हम तारीमात की बात करें और उनकी सीरत की बात करें, तो औलिया कराम में ये सिला रहमी बदरजा अतम मौजूद थी। और उस वक़्त के जब उन्हें लोग सताया करते थे, परेशान किया करते थे, वो उस वक़्त भी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का दामन थामते वो सब्र था और सिला रहमी था। और औलिया कराम की तालीमात के मुतालिक और उनकी शान के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, के औलिया कराम की जो शान है वो ये है कि उन पर ना कोई खौफ होगा, ना कोई गम होगा। और वो कौन लोग हैं कि जो मुसलमान हुए, ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद उन्होंने तक़वा इख्तियार किया। इसका मतलब क्या है कि एक शख्स मुसलमान होता है और दूसरा शख्स वो होता है कि जो मुसलमान होने के साथ साथ दीन इस्लाम की तालीमात पर पाबंदी से अमल करने वाला होता है। तो जो औलिया कराम में इनफरादियत है वो ये है कि उनके दिल में तक़वा मौजूद है, अल्लाह ताला का खौफ मौजूद है। और ये एक ऐसी सिफ़त है और एक ऐसी ख़ासियत है कि जब ये किसी भी मुसलमान के अंदर आ जाए, किसी भी मुसलमान के दिल में ये बात बैठ जाए कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात देख रही है, तो फिर ऐसी सूरत में वो अपने आप को गुनाहों से महफूज रखता है। तो औलिया कराम की शान में ये बात दाखिल है। और अल्लाह ताला ने भी इसका इजहार फरमाया कि वो मुत्तकी लोग होते हैं, परहेज़गार लोग होते हैं। और इन्हीं के मुतालिक ये भी इरशाद फरमाया गया कि ये क़यामत वाले दिन अम्बिया कराम के साथ होंगे, यानी अम्बिया कराम को जो अल्लाह तबारक व तआला मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा, उनके तवस्सुत से अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी बुलंद दर्जात अता फरमाएगा। तो ये सब किस लिए है? क्योंकि इन्होंने दुनिया में तक़वा अख्तियार किया, सिला रहमी का दामन ना छोड़ा और इसी तरह लोगों के साथ हुस्न सलूक किया। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल आपसे शेयर करते चलें कि 100 दोस्तों से वो एक दुश्मन बेहतर है जो दिल में बोझ तो रखता है लेकिन मुनाफिक नहीं होता। इसी के साथ एक ब्रेक, देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। और जनाब एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और साथ साथ मुझे बिल्कुल रमीज़ खान साहब ने याद कराया कि सनाए खैरुल बशर जो कि नातिया मुकाबला है जिसका इनकाद हो रहा है जनाब 22 अगस्त को, आई गेस सैटरडे वाले दिन, और आपने दिल खोल कर रजिस्ट्रेशन करवानी है क्योंकि ये वो मुकाम होता है और इस टाइम पर रबीउल अव्वल भी स्टार्ट हो चुका होगा और तमाम चीज़ें, तमाम बातें, काविशें यही होती हैं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना जो है वो हम मनाएं और उसके साथ साथ ज़िंदगी में उनकी कही हुई बातों को ना सिर्फ अपनाएं बल्कि ज़िंदगी उनके तर्ज पर गुजारें, क्योंकि जब दुनिया से रुखसत हों
तो ये बंदा कहे कि एक शख्स पूरे शहर को विरा कर गया। और कुछ लोग ऐसे, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर मैं बद अखलाक रहूँगा, बदतमीज़ी करता रहूँगा, तो लोग शायद जनाजे में भी आने से गुरेज करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उस फहरिस्त में शामिल करें जहाँ लोग हमें मोहब्बत से, इखलाक से और अपनायत से अपना माने। इसी के साथ हमें हसन रज़ा कादरी ने ज्वाइन किया, आपको खुशामदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। अब दोबारा हम आते हैं मौलाना साहब आपकी तरफ। और क्या कुरान में गुज़िश्ता उम्मतों के औलिया का जिक्र मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता जो उम्मतें हैं उनमें हमें औलियाए कराम का ज़िक्र मिलता है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद उनका ज़िक्र फरमाया। जैसा कि हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की वालदा माजिदा हैं, तो उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत का मर्तबा और मुकाम अता फ़रमाया। और उनके मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो ऐसी अज़मत वाली थीं और ऐसी शानों वाली थीं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत से बेमौसमी फल अता फरमाता था। सुभान अल्लाह। जिस फल का मौसम ना होता था वो फल उन्हें अता किए जाते थे। और जब उनसे पूछा जाता कि ये तुम्हारे लिए कौन लाया है, तो आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए भिजवाए हैं। और इसी तरह आपकी शान में ये है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत बासआदत का जब वक्त था वो करीब आया, तो आपको हुक्म हुआ कि आप इस खजूर के तने को हिलाएं। और आपने सिर्फ हाथ रखा, अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ से खजूर को उतारा। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर औलियाए कराम का भी ज़िक्र फरमाया कि जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में एक शख्स मौजूद था, एक वली मौजूद थे कि जिनका नाम हज़रत आसिफ बिन बरखिया था। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि तुम में से कौन है कि जो मलका बिल्कीस के तख्त को सबसे ज़्यादा जल्दी मेरे पास लेकर आए, तो उनमें से एक था जिन के जिसने कहा कि मैं लेकर आऊँगा, लेकिन ये कि जब आपकी ये मजलिस है, जो आपकी नशिस्त है, ये ख़त्म होगी तो इतनी देर तक मैं तख्त लेकर आ जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर एक वली मौजूद थे कि जो खड़े हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि आपकी आँख की पलक झपकने से पहले मलका बिल्कीस के तख्त को मैं आपके कदमों में निछावर कर दूँगा। तो वो हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो थे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान और अज़मत अता फ़रमाई। और इसी तरह और भी बेशुमार औलियाए कराम हैं कि जिनका ज़िक्र हमें अहादीस में भी मिलता है और दीगर कुतुब के अंदर, इस्लामी कुतुब के अंदर भी मिलता है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इन अज़ीम हस्तियों का ज़िक्र फरमा कर ये बता दिया कि जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह ताला के करीब होते हैं, जिनको अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमाता है, तो फिर जो भी अल्फाज वो अपने मुँह से निकालते हैं और जो भी जायज़ मकसद अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। और इसके साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि कुछ आप गली में, क्योंकि हम रिलेट कर बात करते हैं, तो अक्सर ये आता है कि गीदड़ सिंगी ले लें, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। मैंने कहा तुम्हारे क्यों नहीं बेहतर हो, तू मांग रहा गली गली, पहले तो तेरे हालात बेहतर होने चाहिए, फिर मुझे मेरे हालात, तो फिर बाला ही खैर करेगा। तो मकसद ये है कि अपनी अकल को वसी करें कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए लिखा है, दुआ उसको चेंज कर सकती है। कहते हैं ना कि दुआएं तकदीरें बदल देती है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कौल है कि जब आप कुछ ना कर सको तो दुआ करो, और अगर खुद दुआ करते हुए ये महसूस करते हो कि दुआ की कबूलियत में ताख़ीर हो रही है, तो दूसरों से बोलो कि हो सकता है कि तुम्हारी तकदीर उसकी दुआ की मुंतज़र हो। तो यहाँ पर कनेक्शन भी है कि आपको चाहे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या पंजतन पाक का पूरा घराना, नबी करीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम ने गैदरिंग की बात की, मिलने की बात की। इसी के साथ क्या औलिया किराम का जो करामत जाहिर करना ज़रूरी है, या हम ये कहेंगे क्या जो वली अल्लाह है उनकी करामत जब तक जाहिर ना हो कोई, तो हम उनको नहीं मानेंगे? नहीं, ये करामत का ज़ुहूर औलियाए किराम के लिए ज़रूरी नहीं है। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि शरीयत की पाबंदी ये वली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और अगर कोई शख्स ख़ुद को वली कहता है और वो नमाज नहीं पढ़ता, तो वो कभी भी वली नहीं हो सकता। और जैसा कि आपने बताया कि दीवारों पर लिखा होता है कि अपने जो भी कदमों में, हाँ, जो भी आपकी हाजत है आप जो है ना वो पूरी करवाएं। और इसी तरह आपने बहुत सारे पोस्टर भी देखे होंगे, पम्फलेट वगैरह देखे होंगे, जिसमें लिखा होता है कि अपने हर तरह की हाजात और हर तरह के मसाइल के हल के लिए आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। तो कोई भी वली कभी भी ये दावा नहीं करता कि मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर दूंगा, क्योंकि
वली वो ख़ुद अल्लाह ताला की आजमाइश में होता है और अल्लाह तबारक व तआला उसको भी आजमा रहा होता है कि वो दुनिया में किस तरह मुझसे मोहब्बत करता है और अपनी मोहब्बत का सबूत वो किस तरह देता है। तो इसीलिए करामत का ज़ुहूर ये वली के लिए ज़रूरी और लाजिम नहीं है। और अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि भाई आप जब कहोगे मैं करामत का ज़ुहूर कर दूंगा, तो वो वली तो नहीं हो सकता, वो कोई शौबदाबाज कोई जादूगर हो सकता है। और ये जो करामत का ज़ुहूर है ये अल्लाह तबारक व तआला वली को किसी ख़ास मौके पर या ख़ास वक्त पर इनायत फरमा देता है और ये उसकी शान के ज़ुहूर के लिए होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो ये है कि वो अपने आप को शरीयत का पाबंद रखे। जो वली होता है उसको करामत छुपाने का हुक्म होता है कि वो अपने आप को छुपा कर रखे, लोगों के सामने अपने आप को ज़ाहिर ना करे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने नफ्स अम्मारा का शिकार हो जाए और उसके दिल में तकब्बुर पैदा हो जाए और फिर वो इस मकाम और मर्तबे से भी नीचे गिर जाए। तो जो अंबियाए कराम होते हैं उनको मौज़े के ज़ुहूर का हुक्म होता है और उनमें भी अल्लाह ताला ने अंबियाए कराम को ख़ास मौज़ात अता फ़रमाए सिवाय हमारे नबी अलैहिस्सलाम के। लेकिन औलियाए कराम को करामत छुपाने का हुक्म होता है और अगर उससे करामत ज़ाहिर हो जाए तो ये उसके वली होने की दलील नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक इनायत है। तो जो वली होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, वो शरीयत इस्लामिया की पाबंदी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर मुकम्मल तौर पर अमल करना है, नमाज़ों की पाबंदी है और रोज़े जो हैं उनकी पाबंदी है, और अगर उस पर ज़कात वाजिब है तो उसकी पाबंदी है, और हज उस पर फ़र्ज़ है तो उसकी पाबंदी है। यानी कि शरीयत इस्लामिया के अहकामात की पाबंदी ये वली के लिए ज़रूरी है, करामत का ज़ुहूर उसके लिए ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, इस बारे में दो सवाल आए हैं, मैं आपसे करूँगा। आपकी तरफ आते हैं आपके दिलावर भाई, आपके लिए भी सवाल ये है कि क्या आपकी स्किन जो है वो लाइट जब होती है, यानी जो पेपर स्किन होती है, उसके लिए क्या ज़रूरी है और वो कितने अरसे में हो जाती है एक थिक स्किन से? असल में जितना बॉडी फैट ज़्यादा होता है ना, तो उसकी वजह से आपकी स्किन भी मोटी हो जाती है। ठीक है। तो जब बॉडी फैट % कम होगा तो आपकी स्किन भी पेपर स्किन कहलाएगी वो। तो अगर आप अपनी डाइट को थोड़ा सा नॉन फैट चीज़ों की तरफ ले जाएं तो ये करना कोई मुश्किल नहीं है, आसान हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मतलब बॉडी परसेंटेज अगर हम बात करें कि फैट की कितनी परसेंटेज होनी है कि हमें पेपर स्किन मिल जाएगी, और पेपर स्किन वाला क्या नॉर्मल ज़िंदगी में काम कर सकता है? फ़र्ज़ करें अगर उसने बक्सा उठा के ऊपर रखना है तो वो रख लेगा, या क्योंकि पेपर स्किन है तो सेंसिटिव हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल बेहतर है। ज़ाहिर है अगर फिटनेस है तो बेहतर है। बॉडी फैट % अगर ज़्यादा है तो काफ़ी सारी अभी मसले मसाइल होते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर का मसला है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आपका फैट कम है तो आपको ये आम लाइफ में मदद करती हैं। आप एक लंबा जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा फील नहीं होता। यही एक बंदा जिसका फैट % ज़्यादा है तो उसके लिए फिर ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। ठीक तो है। जब तक अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आपसे दिलावर भाई एक सवाल आया है कि मैं डबल जॉब करूँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, मेरे पास कभी जिम का टाइम है या नहीं है, मुझे घर से ऐसी डाइट बता दें कि मैं खाऊं, क्योंकि मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा और 14 अगस्त वाले दिन मेरी बारात है। घर से आप डाइट करके सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को बस खुद को अच्छा लग सकते हैं, लेकिन जिम जाना ज़रूरी है। आप अपने आप को अगर कुछ टाइम देंगे, मुंह दिखाई के पैसे चीज़ें जमा करनी हो, वो डबल जॉब वो डबल जॉब कर रहे हैं ना लोग, निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। 24 घंटे में से एक आधा घंटा आपने निकालना है, बाकी 23 घंटे फिर आपके पास हैं। तो अगर जब तक आप अपने लिए कोई टाइम नहीं निकालेंगे तो आप उधर भी तो तैयारी कर रहे हैं ना, शादी की भी तो कर रहे हैं ना, ऐसे ही है। तो अपने लिए क्यों नहीं करते? जबरदस्त। अपने बॉडी के लिए, अपने जिस्म के लिए आप उसको कब पहले खुद तो अपने आप को देखें। तो हम लगेंगे तो अच्छा, लोग कहेंगे कि बिल्कुल यार ऐसा ही। हम लोगों को देख रहे होते हैं कि यार लोगों के लिए, ये आप शादी के जितने भी वो कर रहे हैं तो लोगों के लिए कर रहे हैं ना, अपने लिए तो पहले टाइम निकालें। जबरदस्त। लेकिन अगर घर से डाइट वो क्या करके जाए? डाइट का अगर वो करना चाहें तो वो ये कर सकते हैं कि सुबह आप ये कि दलिया वगैरह ले लें, कोई ग्रीन टी साथ ले लें। अगर जॉब पे हैं तो वहाँ से आप फ्रूट की एक चाय सैलड बना लें, जिसमें आप मिक्स कर लें, फ्रूट भी कुछ ऐड कर लें, कुछ बाकी सैलड ऐड कर लें, तो वो एक अच्छा मील रहेगा। ठीक है। और अगर घर में आते हैं रात में तो फिर वही के कुछ ऐसी चीज़ें हल्की फुल्की ले लें जिसमें जो है ना रात को ज़्यादा हैवी खाना ना लगे उसको। अच्छा, ये पूछा जा रहा है, मियाँ वकास कह रहे हैं कि क्या हम दोपहर में जो सैंडविच मेकर में सैंडविच बनाते हैं, वो अगर हम उबली हुई चिकन को थोड़ी सी काली मिर्चों में मिक्स करके अंडे के साथ हम अगर खाएं तो क्या वो बेहतर है? एक स्लाइस जी खा सकते हैं, एक सैंडविच भी पूरा बना के खा सकते हैं, एक स्लाइस नहीं।
ठीक ठीक लेकिन ये है कि कोशिश करें कि उसमें भी आप थोड़ा सा सैलेड वगैरह का ऐड करें। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल Intake करें। करें। पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग पानी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, और साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है कि क्या जो वर्कआउट है उसको अगर शादी के बाद गैप दे दिया जाए, यानी शादी 2 महीने बाद है भाई की, वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं 15 दिन के लिए मैं हनीमून पर जाता हूँ तो मेरी क्या बॉडी बिल्कुल जीरो हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिंपल एक्सरसाइज तो बता देते ना कि आप वो होटल में भी कर सकते हैं ये नहीं, चीजें। ना भी हो, मतलब एक होता है कोई भी मतलब इतना वो रेगुलर नहीं कर पाता, तो महीने में बाद लोग मुश्किल से ये है कि 10 दिन ही आ पाते हैं। हर महीने आप रेगुलर नहीं कर पाते। सबकी एक लाइफ की अपनी मसरूफियात है, फिर लाइफ में उतार चढ़ाव सब कुछ चल रहा होता है, जॉब के हवाले ऐसे ही से, है। घर के हवाले से, आपके अपने मतलब सेहत के हवाले से, तो ऐसा नहीं होता। फिटनेस के लिए आप अपने आप को बस एक ज़हनी तौर पे तैयार रखें तो आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। आप लाजमी नहीं है कि जिम जाएं, आप अपनी डाइट के कुछ मील कम करके या कुछ हाफ करके, जहां आप 2 रोटी खाने के चक्कर में है तो 1 खा लें, थोड़ा सा उसमें सैलड को ऐड कर लें, प्रोटीन का ज़्यादा ऐड रखें, चिकन का थोड़ा सा इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें, तो आप वैसे भी अपने आप को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा, मैदा आपके ताबे हो जाता है जब आप उसके ताबे नहीं रहते, यानी भूख लग रही ऐसा है, ही। थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करें। अच्छा जी, खालिद खलीक साहब कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बेस्ट ट्रेनर नहीं देखा जो कि उस चीज़ को लेकर चलता है कि अगर आप अफोर्डेबल नहीं हैं तो आप घर से क्या खा सकते हैं, और फिर ये कहते हैं कि मैं आपको टाइम ज़्यादा दूंगा, आप उसी डाइट में अपनी बॉडी बना सकते हैं। आपके लिए तारीफ आई है भाई। बहुत तो ये मैं अक्सर आपको यही बोलता हूँ कि आपको बुलाने का मकसद मेरा यही होता है कि हम उन लोगों के लिए बात करें। 2 लाख की डाइट आप मुझसे बनवाए ना, मैं आपको ऐसी डाइट बना के दूंगा कि आप पागल हो जाएंगे कि हाँ, निशान मैंने तो डाइट बहुत बना के दी। नॉर्मल सा चल रहा है, 25,000 रुपये हफ्ते पे चल रहा है भाई। ऐसे ही है। जो मील दे रहे हैं लोग, तो वही छोटे छोटे मील बना के वो दे रहे हैं। और कुछ ऐसे मतलब आप कह लें कि ग्रेप फ्रूट का वो जूस निकाल दिया, उसमें लेमन डाल दिया, थोड़ा सा अदरक दे दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया, तो वो उन्होंने ऐसे जूस बना के वो दे रहे हैं हफ्ते के पर। वो उसके इसी तरह मील के वो बना के, जैसे ये सैंडविच के हम बात कर रहे हैं, ये होते हैं उसमें कुछ इस तरह वो चीज़ें बना के वो हफ्ते के 25-25 हज़ार रुपये ले रहे हैं। ऐसा ही है। और दूसरी बात ये, छोटे छोटे स्टिकर लगा देते हैं, पागल हो जाते हैं, अंदर पता नहीं कोई बम निकल आएगा। जबकि ये 1 हफ्ते की 5,000 में आराम से आ जाएंगी सारी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपका, फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा ऑन द एयर कि आपके ट्रेनर का पढ़ा लिखा होना और फिर उसको नो हाउ होना कि अगर और मैं दिलावर भाई के लिए कहूँगा कि ज़्यादातर इनका फोकस जो है ना वो उस तबके पे होता है जो कि अफोर्डेबल नहीं है लेकिन करेज है कि मुझे जिम करना है। ऐसे ही दिलावर भाई, छोटे मील जितने आप लेंगे उसमें आपकी फिटनेस भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। लाजमी नहीं कि आप किलो चिकन खा रहे हैं या 20 अंडे खा रहे हैं, आपने जस्ट फिटनेस करनी है तो आप छोटे छोटे मील लें। जो आप खा रहे हैं उसको भी आप थोड़ा सा कम करके खा लें, 2 दफ़ा में खा लें, तो तब भी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। हसन की तरफ हम बढ़ेंगे और हसन से हम कहेंगे कि हमें कलाम सुनाएं और उसके बाद हम बात करेंगे मज़ीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कलाम पेश करता हूँ, हो सके तो मेरे साथ मिलकर शामिल हो जाइएगा। बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए
सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। और कुंजी तुम्हें दी अपने खुदा ने, खजानों की कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने। महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। और दीवारों को आईना समझते हैं, वो जलवे दीवारों को आईना समझते हैं, वो जलवे आईनों को जिन जलवों ने दीवार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया।